क्या एक गरीब आदमी जिसके पास जीवन में हारने को कुछ नहीं हो, वो इस कमजोरी को अपना ताकत बना सकता है? बरसात की एक ठंडी रात थी। सड़क किनारे बने छोटे से ढाबे पर चूल्हे की आंच धीमी पड़ रही थी। ढाबे का मालिक रामू काका दिन भर की थकान के बाद बर्तन समेट रहा था। तभी उसकी नजर ढाबे के बाहर बैठे एक दुबले पतले बच्चे पर पड़ी। भीगे कपड़े, कांपता शरीर और आंखों में डर, जैसे दुनिया ने उसे बहुत पहले ही ठुकरा दिया हो। रामू काका उसके पास गए। बेटा, कौन हो तुम? घर कहाँ है? बच्चे ने धीरे से कहा। मेरा कोई नहीं है काका, माँ बाप दोनों चले गए। उसका नाम अर्जुन था। उम्र मुश्किल से 10 साल। गांव में बीमारी ने उसके माता पिता को छीन लिया था और रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया था। रामू काका खुद गरीब थे। दिन भर ढाबे पर मेहनत करके बस इतना कमा पाते कि 2 वक्त की रोटी चल सके। लेकिन उस रात उन्होंने अर्जुन को भूखा नहीं सोने दिया। उसे खाना खिलाया, पुराने कपड़े दिए और ढाबे के पीछे बने छोटे कमरे में सुला दिया। अगली सुबह अर्जुन जाने लगा तो रामू काका बोले, अगर कहीं जाने की जगह नहीं है तो यहीं रह जाओ। बस उसी दिन से अर्जुन की नई जिंदगी शुरू हुई। दिन में वह ढाबे पर छोटे मोटे काम करता और शाम को पास के सरकारी स्कूल जाता। रामू काका खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षा की कीमत जानते थे। कई बार ऐसा होता कि ढाबे में कमाई कम होती, फिर भी वे अर्जुन की किताबें खरीदते। एक दिन अर्जुन ने कहा, काका, मेरी वजह से आप इतना खर्च मत किया करो। रामू काका मुस्कुराए। बेटा, गरीब आदमी रोटी आधी खा सकता है, लेकिन सपने आधे नहीं देख सकता। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। उसने 10वीं में जिले में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छपी तो रामू काका पूरे ढाबे में अखबार लेकर घूमते रहे। ये मेरा बेटा है, वे गर्व से हर ग्राहक से कहते। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। कॉलेज की फीस भरने के लिए रामू काका ने अपना पुराना खेत बेच दिया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। एक अनाथ लड़के के लिए सब कुछ लुटा रहे हो? रामू काका ने सिर्फ इतना कहा, खून से नहीं, दिल से रिश्ते बनते हैं। अर्जुन दिन रात मेहनत करने लगा। उसने शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। कई बार भूखा रहा, कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन हर बार उसे रामू काका का झुर्रियों भरा चेहरा याद आता। सालों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ गया। संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम आए और अर्जुन का चयन एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जब अर्जुन पहली बार अधिकारी की वर्दी पहनकर गांव लौटा तो सबसे पहले ढाबे पर गया। वही पुराना चूल्हा, वही टूटी बेंच और रामू काका बूढ़े हो चुके थे। अर्जुन उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, लोग कहते हैं कि मैं अनाथ था, लेकिन सच तो यह है कि भगवान ने मुझे पिता के रूप में आपको दिया था। रामू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन का सिर सहलाया और कहा, आज मेरा ढाबा नहीं, मेरा सपना बड़ा अधिकारी बन गया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, छोटी सोच बनाती है। और एक गरीब ढाबे वाले ने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।